दनियाला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूँ एक और वीडियो के साथ, और इस वक्त खड़े हैं सढौरा राजकीय संस्कृति मॉडल स्कूल में, जहां पर आज मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम था और अब ये कार्यक्रम खत्म हो चुका है। लोगों की बातचीत सुनी गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, और कुछ लोगों के समाधान भी मौके पर ही किए गए हैं। लेकिन जो सढौरा की मुख्य मांगे थी, उनको लेकर जिस प्रकार से लोग अपनी बात रखना चाहते थे, तो उनका क्या कुछ कहना है, क्या उनकी बात सुनी गई है, वो तमाम बातचीत जानेंगे। और कितना खुश है वो मुख्यमंत्री के दौरे से, वो तमाम जानकारी उन्हीं लोगों से लेंगे। तो एक बार बने रहिए आप इस वीडियो में और देखिए क्या कुछ कहना है लोगों का मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर। तो दोस्तों, संवाद कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का, तो उसको लेकर लोग अपनी जो डिमांड्स थी वो रखने के लिए मुख्यमंत्री को पहुंचे थे। क्या कुछ उनकी डिमांड्स थी वो सब आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिन से हॉस्पिटल का मुद्दा, उपमंडल का मुद्दा और भी उसके अलावा कई मुद्दे थे। तो अमित सेठ जी हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार जी। हम आज सीएम साहब के प्रोग्राम में आए थे कि सढौरा के विकास के लिए कुछ हमारा काम हो, तो हमने उपमंडल की अपनी जो बात रखनी थी वो हमने उनसे बात की। समय तो हमें बहुत थोड़ा मिला, 1 मिनट जोर लगा के मिला, तो हमने उन्हें कहा भी सढौरा को विकास के पथ पर लेके जाए, तो इसके लिए आपको उपमंडल का दर्जा दें। तो उन्होंने बोले तो कुछ नहीं, लेकिन मुस्कुरा के हाँ कर। तो अब हम इसके लिए अब हम क्या सोचें, लेकिन हम आगे संघर्ष अपना जारी रखेंगे। जब हमारा अगले महीने हमने जो अनशन कर रखा है वो हम अगले महीने दिसंबर में तो बहुत बड़े स्तर पे अनशन करेंगे, ताकि हम सढौरा से बैठकर अपनी आवाज़ को चंडीगढ़ तक पहुँचे। इसमें हम नुक्कड़ सभाएं पूरे शहर में कर रहे हैं। इस टाइम हम 8 नुक्कड़ सभाएं कर चुके हैं और दिवाली के लिए हमने रोकी हुई हैं नुक्कड़ सभाएं, और इसके बाद फिर दोबारा करेंगे चालू। आने वाले 10-15 दिन में हमने 5-7 और नुक्कड़ सभाएं जल्दी करके लोगों को जगा रहे हैं और अपने साथ जोड़ रहे हैं। इसमें रिस्पॉन्स ऐसा है जी, अब तक हमारे पास 130 लोगों ने अपना नाम लिखवा दिया है कि हम अनशन के लिए आएंगे। वो खुद अपना नाम लिखवा रहे हैं कि हम अनशन के लिए बैठेंगे, और इस पे और बड़े लेवल पे करके हमारा टारगेट 200-250 लोगों का है। जब जितना बड़ा अनशन होगा उतना ही हमारा शहर का काम जल्दी होगा, और हम ये सरकार का अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। अगर सरकार हमारी डिमांड पूरी नहीं करेगी किसी भी कारण से, तो इसका खामियाजा उन्हें आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर, मेरा थोड़ा अलग सवाल है। जैसे आज मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम किया, आपको किस तरह से एक संवादी के तौर पर मौका मिला, या बाद में किस तरह से आपकी बात सुनी? नहीं, हमने कोशिश की, संवादी की तरफ से मुझे नहीं मौका मिला। जिस टाइम वो गाड़ी के पास आए तब मुझे मौका मिला, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस दौरे से थोड़ा निराश भी हैं। हमें उम्मीद थी कि शहर में कोई ना कोई 100-2 सौगात दे के जाएंगे। चलो, हमें ये तो पता था कि उपमंडल की सौगात आज वो नहीं देंगे, हमें और संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। लेकिन 0/0 कुछ भी नहीं देके गए। तो दोस्तों, कुछ और संवादी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे। मैम से जानेंगे, क्या नाम मैम आपका? सर, मेरा नाम रितु रानी है। तो आप किस बीमारी के लिए आज सर देखिए, हमने 2 दिसंबर 2022 को हमें शॉर्ट लिस्ट किया गया था टीजीटी पीजीटी के रूप में। हमने HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अप्लाई किया था, तो उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। और उस चीज़ को, उस शॉर्ट लिस्ट के बाद अब 1 साल हो चुका है सर। हम ज्वाइनिंग के इंतजार में हैं। कई बार मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक ज्वाइन नहीं करवाया गया, इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे आज। तो मुख्यमंत्री जी से बात हुई आपकी, तो क्या कुछ कहना है उनका? देखिए सर, उनका यही कहना है कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम आपको ज्वाइन करवा देंगे। लेकिन हमारे मन में भी एक क्वेश्चन आता है कि 2 दिसंबर 2022 को जब हमें शॉर्ट लिस्ट किया गया था, क्या तब रिक्वायरमेंट नहीं थी? जब हमारे फ़ोन पर मैसेज आए थे कि आपका चयन हो गया है, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। मैं एक्चुअली जो जैसे सीएम साहब हैं वो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट उनको नहीं पता। ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट मतलब जैसे रियल रिक्वायरमेंट क्या है ग्राउंड लेवल पे। मेरा नाम देवीलाल है और मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और भूतपूर्व वायु सैनिक हूँ। मैंने भी इस टीजीटी के लिए अप्लाई किया था, मैं भी शॉर्ट लिस्ट हुआ था। अब मुझे भी बड़ी खुशी हुई थी और जो इनकी पारदर्शिता देख के बड़ी हैरानी हुई थी कि ऐसा भी हो सकता है 1 महीने के अंदर हम शॉर्ट लिस्ट हो गए। लेकिन जब मैंने देखा कि जो शॉर्ट लिस्ट का मैसेज तो आ गया, लेकिन वो इन्होंने बता भी दिया कि हाँ हमने इतनी भर्तियां कर दी, ये सब कर दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ना उस टीचर को जॉब मिली है, ना उस स्कूल किसी भी। जैसे हम अभी यहाँ खड़े हैं, यहाँ 5 इंग्लिश टीचर की वैकेंसी है। ये मैम जो हैं, ये लोग लेडीज़ लोग हैं, ये खुद वहाँ आज पंचकुला जाके आई हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ डीएससी में भी जाके आई हैं। इन्होंने अपने पॉइंट रखे, लेकिन वो पता नहीं इधर से उधर इनको भगा दे रहे हैं कि नहीं हमें, हमारे पास चक्कर कटवा रहे हैं कि नहीं हमारे पास डिमांड नहीं है। तो हम खुद हैरान हैं कि हम इन सब चीज़ों को क्लियर करें, डिपार्टमेंट को बताएं कि कहाँ वैकेंसी है, ये हम काम करें, या
समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है सर, जब मैम बात कर रही थी मुख्यमंत्री जी से, तब मुख्यमंत्री जी का कहना था कि HKRN के पास जैसी डिमांड आती है स्कूल की, उस हिसाब से रखा जाता है। तो इस पे क्या? सर इनको भी मुझे ऐसा लगता है डेटा क्लियर नहीं दिया जाता है सीएम साहब लोगों जो हायर लेवल पे, जो लोकल लेवल पे चीज़ें को इधर उधर घुमाया जा रहा है, डेटा को सही तरीके से जहाँ पहुँचाना है वहाँ नहीं। जो एक्चुअल इसके पीछे है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उसको फाइंड आउट करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए भोगी हम हैं और बच्चे हैं जो नई जनरेशन आने वाली। मैम आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, शायद आपको मुख्यमंत्री जी ने पक्का कर दिया। आप भी कुछ बताएं। सर मेरा भी बस यही है कि हम मतलब शॉर्टलिस्ट हुए थे सर हम 2 दिसंबर को, लेकिन अभी तक सर ज्वाइनिंग नहीं हुई। और हम जब भी जाते हैं वो कहते हैं कि अभी तक ऊपर से रिक्वायरमेंट नहीं आई, IT सेल वालों ने रिक्वायरमेंट नहीं दी। लेकिन जो स्कूल्स हमारे आसपास के गांव के जितने भी कस्बे के सर स्कूल्स हैं ना, वहाँ पर टीचर्स नहीं हैं और बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं सर। और हम जो सिलेक्टेड होके चयनित होके भी हम सफ़र कर रहे हैं सर। 11 महीने से सर हमारी तो चप्पलें घिस चुकी हैं डिपार्टमेंट के चक्कर लगा लगा के, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन ये अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। सर मैं तो ये माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सर, प्लीज़ आप सबके हित के लिए इतना काम कर रहे हैं तो हमारे हित के लिए और बच्चों के हित के लिए ज़रा सा सोचिए और ये काम कीजिए, हमें नियुक्त कीजिए। और जैसे कि जो बच्चे देश का भविष्य है, आने वाले फ्यूचर हैं, उनको हम सिक्योर कर सके। अगर हम उनको अभी नहीं सिक्योर करेंगे तो सर कब करेंगे? मेरी यही रिक्वेस्ट है सर, हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ विपक्ष यानी सढौरा से कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। एक एक कर जानेंगे कि आज के उनके जो जनसंवाद कार्यक्रम था मुख्यमंत्री जी का, उससे कितना संतुष्ट हैं और जो कुछ मांगे थी शहरवासियों की, क्या लगता है कि वो पूरी हो पाएंगी। जी संदीप जी, सबसे पहले आपकी। संदीप गुप्ता मैडम जी। तो कैसा बहुत अच्छा लगा और बहुत उम्मीदें थी। हमारे सीएम साहब काफ़ी लंबे समय के बाद दोबारा सढौरा में आगमन हुआ उनका, और सढौरा की तमाम जनता ने उनका हार्दिक स्वागत भी किया और बहुत उम्मीदें और उत्साह के साथ हम लोग वहां गए भी थे। लेकिन उस समय एक बड़ा हमें झटका महसूस हुआ, जो कि हम लोग जनसंवाद में गए थे, लेकिन हमें वहां जाकर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग जनसंवाद में हैं। हमारी जो शिकायतें जो हम लेकर गए थे कि हमें मौके पर उसका कोई सलूशन मिलेगा। शिकायतें थी समाज के प्रति, अपने शहर के प्रति, जो समस्याएं थी, जैसे अस्पताल की समस्या थी, डॉक्टर्स की समस्या थी, सब डिवीज़न की थी, सब डिपो की थी, लेडीज़ कॉलेज की, गर्ल्स कॉलेज की थी, लेकिन कुछ भी मौके पर उसका कोई हल या सुनवाई नहीं हुई। और एक तरह से सबकी शिकायतें उन्होंने अपने अधिकारियों से इकट्ठी जरूर कराई और उनको साथ में लेकर गए, लेकिन हमें ये उम्मीद थी कि एक एक शिकायत को, जो अच्छी शिकायतें हैं जिनसे जनता ज़्यादा परेशान है, कि एक एक शिकायत लेकर वो खुद उसका संज्ञान लेंगे। जिले के लगभग अधिकारी मौके पर मौजूद थे, शहरवासी मौजूद थे, और उनको शिकायतों को वहीं पर निपटाया जाए। और ऐसा उस समय झटका लगा जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक भी विषय पर सीएम साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया और हमें बड़ी उम्मीद थी कि जैसे 2 डॉक्टर्स की नियुक्ति का मामला पिछले 2 महीने से लटका पड़ा था और सीएमओ यमुनानगर ने कहा भी था कि इसको सीएम साहब ही हल कर सकते हैं और वही डॉक्टर्स की नियुक्ति का जो है डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। शिकायतें आज की डेट में हमारी चली जरूर गई हैं, पर हमें जो उम्मीद थी उसमें हमें तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं मिला। अंकित अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इनसे भी जानेंगे कि आज के इस कार्यक्रम से कितना संतुष्ट हैं। जी सर, क्या सबसे पहले तो मैं निराला टीवी का और सिटी न्यूज़ सढौरा का धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज जो है हमारे हरियाणा की जो है मुख्यमंत्री जी का दौरा था यहाँ पे, और जिसे कि जनसंवाद का नाम दिया गया था। हमें भी बहुत खुशी हुई थी, चलो सीएम साहब आए तो सही, देर आए दुरुस्त आए, कि इतने टाइम बाद उनका दौरा आगमन हुआ है यहाँ पर। तो हमें उम्मीद थी कि पूरी वो कुछ ना कुछ यहाँ पर समस्या का हल कुछ ना कुछ सढौरा वासियों को लेकर जाएंगे। जैसा कि वो कहते हैं कि सढौरा मेरा अपना शहर है, तो सढौरा वासियों को ऐसे ही एक बार जब वो सीएम बने तब खुशी हुई थी
कि हमारे सीएम साहब, माननीय सीएम साहब जो है यहाँ पर आए और अब सढौरा की जो है 4 चांद लग जाएंगे। आज वो काफ़ी टाइम बाद, मेरे ख्याल शायद 9 साल बाद यहाँ पहुँचे हैं। आज भी बड़ी उम्मीदों के साथ लोग वहाँ पे बात गए थे, हम भी वहाँ गए थे। हमने भी जाकर जो है, हम भी एक किसी मुद्दे पर गए थे। शहर के एक मुद्दा था हॉस्पिटल का। हमने जो है एक परफॉर्मा तैयार किया था मिल करके सभी ने, और उसके बाद हमने पूरे शहर में जो है हर वार्डों में लोगों की सहमति से साइन भी कराए उसमें, जो कि 1840 साइन हुए थे उस पर। जहाँ तक हम घूम पाए थे, 2-3 दिन का समय हमें मिला था, तो लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा मुद्दा है। हम उस फाइल को लेकर वहाँ सीएम साहब के वहाँ गए। वो फाइल हमारी ले तो ली उन्होंने, बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, स्टेज के नीचे उसने फाइल ली है, परंतु निराशा इस बात से हुई कि उन्होंने किसी भी चीज़ का जो है वहाँ पे आश्वासन नहीं दिया, किसी भी चीज़ को मौके पे जो है समस्या का हल नहीं करा। सबसे बड़ी निराशा एक बात से हुई, हम वहाँ ज़्यादा देर तो नहीं रुके, हमने 1-2 मिनट ही वहाँ पे रुके। हमने जो है एक लाइन सुनी सीएम साहब के मुख से। सीएम साहब को जब बताया जनता ने कि यहाँ पर सीवरेज व्यवस्था ठप हो चुकी है, तो सीएम साहब पूछते कि नया सीवरेज या पुराना सीवरेज। जब हमारे सीएम साहब को यही नहीं पता कि यहाँ पे सीवरेज व्यवस्था थी ही नहीं, तो फिर क्या उम्मीद करेंगे हम। वो पूछते नया सीवरेज या पुराना सीवरेज। सीवरेज तो एक ही बार डला यहाँ पे, और वो भी डलने के बाद जो है अधूरा रह गया, ना एसटीपी टैंक बना। सारी समस्याएं जो है त्यों की त्यों हैं। लोग बहुत आशा के साथ गए थे, हम लोग भी सब आशा के साथ गए थे कि कुछ हल हो सढौरे। हम शहर वासियों की समस्या को लेकर गए थे, हमारा कोई निजी काम नहीं था। हम सब ने मिलकर मेहनत भी की, वार्ड में घूमे हम, लेकिन किसी समस्या का कोई हल नहीं हुआ। स्कूल में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, सढौरा में तो ये हाल हो चुका है। तो हम तो इस जो है जनसंवाद से, हम इसको जनसंवाद का नाम नहीं देंगे। हमें नहीं लगता कि ये जनसंवाद हुआ, क्योंकि जनसंवाद वो होता है जहाँ पर जिसकी कोई समस्या हो उसकी समस्या सुनी जाए। यहाँ पर तो कुछ सुना ही नहीं, अपनी अपनी कहकर सीएम साहब चले गए। सुधीर बल्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी यही सवाल रहेगा कि कितना संतुष्ट हैं आज के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से। क्या मुलाकात हुई या उनकी बातचीत हुई कुछ? सबसे पहले निराला टीवी और साधना न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जैसा कि आज पिछले 4-5 दिनों से एक बहुत ही उत्साह से हमारा सढौरा गूंज रहा था। सढौरा में एक चर्चा कि मुख्यमंत्री जी का जन संवाद है, लेकिन आज वहाँ पर जाकर जो हमें निराशा हुई, तो मैं तो कहना चाहूँगा कि ये जन संवाद ना होकर सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी कह सकते हैं। हमें उम्मीद थी कि यहाँ पर जो हमारी वर्षों से चली आ रही हॉस्पिटल की समस्या है, नए भवन की जो हमारी डिमांड है, डॉक्टर्स की नियुक्ति की मांग है, उसके ऊपर हम जन संवाद में उनको खुलकर बताएंगे कि किस प्रकार हमारे इस इलाके में लोग बिना डॉक्टर की वजह से मौत का शिकार होते हैं। बहुत सा हमारा घाट क्षेत्र है जहाँ पर लोग इतने संपन्न भी नहीं हैं कि उन्हें मजबूर होकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। लेकिन इस जन संवाद में हमें बोलने का तो क्या मौका मिलना था। हमें किसी भी प्रकार से आज ये भी उम्मीद थी कि सढौरा के जो पिछड़ा हुआ हमारा एरिया है, यहाँ पर सड़कों की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, और बेसहारा पशुओं की जो एक मेन समस्या है जो कि एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी प्रकार का भी कोई आश्वासन नहीं दिया, जिससे हमें भी बहुत निराशा हुई। अंकित जी, जनसभा के दौरान, जनसंवाद के दौरान एक बात सामने आई जहां पर कांग्रेस के युवा नेता शुभम गौरी सढौरा से उन्होंने, जब गौशाला को लेकर बातचीत हो रही थी तो मुख्यमंत्री जी से संवाद करना चाहा, तो उनके साथ कुछ बातचीत हुई है मुख्यमंत्री की, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो हमें भी बहुत बुरा लगा कि हमारे युवा साथी हैं शुभम गौरी, वो गौ माता की बहुत सेवा करता है बच्चा, तो दूर दूर से अपना काम छोड़ करके आजकल वो ITI में पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई के साथ साथ वो सुबह शाम गौओं को हरा चारा, बिस्कुट, कुत्तों की सेवा, मतलब जानवरों की सेवा बहुत सालों से कर रहा है। तो उसने हिम्मत करी, माइक में बोला कि माननीय सीएम साहब, भाई यहाँ पर आवारा पशु हैं, मैंने बहुत बार जो है, मैं आपसे भी मिला फाइल लेके, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसको सीएम साहब ने आश्वासन देना चाहिए था कि इसके ऊपर जो है मैंने आदेश दे दिया अधिकारियों को। वो ना बोलते हुए उसको ये बोला कि तेरे पास क्या कोई ज़मीन है। अब उस यानी कि कोई ज़मीन वाला ही मुद्दा उठाएगा बंदा, ये तो कोई सवाल का उत्तर नहीं है ना कि ज़मीन है।
जमीन होना ना होना तो सरकार। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता और एडवोकेट भी है पेशे से महावीर सेठी जी। आज के मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम पर दो शब्द इनसे भी जानेंगे कि कितना संतुष्ट हुए, क्या कुछ लगा इनको देखकर। ये वहाँ पर मौजूद भी थे। जी महावीर जी। देखिए, सढौरा के लोग बहुत दिनों से ये आस लगाए बैठे थे कि मुख्यमंत्री जी आएंगे। अपने आजकल जो उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम चलाया हुआ है अपनी तरफ से, तो सढौरा जो कि एक बहुत दिनों से अनदेखी का शिकार है। पुरानी सरकारों ने भी इसके साथ काफी भेदभाव किया, मौजूदा सरकार ने भी बहुत बड़ा इसके साथ भेदभाव किया। हमारे आसपास के जो सढौरा के इलाके हैं वो डेवलप होते चले गए, लेकिन सढौरा पिछड़ता चला गया। तो हमें आज एक उम्मीद जगी थी कि 2024 वो एक जो चुनाव का साल है वो नजदीक आ रहा है, और इसके ही उपलक्ष्य में शायद मुख्यमंत्री जी आज लोगों के बीच में जा रहे हैं। चाहे वो एक किस्म का एक दिखावा ही हो, लेकिन थोड़ा सा एक हमारे अंदर एक उम्मीद जगी थी कि कोई बड़ी घोषणा आज मुख्यमंत्री जी करके जाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। वो सिर्फ जो अपने साथ एक छोटा सा प्रशासनिक अमला लेके आए थे, वो तो मेरे हिसाब से वो खुद में सक्षम होने चाहिए थे लोगों की ऐसी समस्याओं को दूर करने में। लेकिन जो सीएम के लेवल की एक घोषणा होती है वो उन्होंने नहीं की। जैसे कोई सब डिवीजन की बात, सब डिपो की बात, हॉस्पिटल में भी उन्होंने कोई जो है सीधा जवाब नहीं दिया। वो जो कागजों में फंस रही है बात, वो कागजों में ही फंसी रहेगी। या आपने खुद भी देखा कि कितने लोग वहाँ पे आए हैं, क्या उनके अंदर उम्मीद थी। तो देखने से लगता नहीं है कि ये कोई एक सीएम का संवाद कार्यक्रम है। ऐसा लगता है कि जैसे सीएम साहब जो है टाइम पास कर रहे हैं।